आज हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 को करने से पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं। तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ मान के चलिए कि ये त्रिभुज ABC है। तो त्रिभुज ABC में कोण भी हम लोग का क्या है, समकोण है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण है या एक कोण 90 डिग्री का है, जैसे ये कोण 90 डिग्री का है, तो इस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो याद रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय जो है सिर्फ और सिर्फ ये समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होता है, या समकोण त्रिभुज पर ही ये सेटिस्फाई करता है। तो याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय है क्या, कहता क्या है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज में ये हम लोग को जो है पता है, कल हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है या सम्मुख भुजा है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है, और इसको H से डिनोट करते हैं। उसी तरह से हम लोग का ये जो खड़ी भुजा है ये हम लोग का परपेंडिकुलर कहा जाता है, और इसको P से डिनोट करेंगे। और ये जो पड़ी भुजा है ये हम लोग का बेस यानी आधार कहा जाता है, और इसको B से डिनोट करेंगे। तो पाइथागोरस ने ये साबित करके दिखा दिया। क्या साबित करके दिखा दिए? तो उन्होंने ये साबित किए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी और त्रिभुज में नहीं, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का बात किया जा रहा है। तो किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे ये समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा है इसको हम लोग क्या बोलें, ये कर्ण है। तो इसको मान के चलते हैं कि कर्ण का लंबाई मान के चलिए कि 5 सेंटीमीटर है, और ये आधार का लंबाई हम लोग का 4 सेंटीमीटर है, और ये लंब हम लोग का 3 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस ने ये साबित करके दिखा दिए। क्या साबित करके दिखा दिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है यानी कर्ण का जो स्क्वायर है, स्क्वायर, तो कर्ण का लंबाई कितना है, कर्ण का स्क्वायर का मतलब कर्ण का जो लंबाई है उसका स्क्वायर। तो इसका लंबाई कितना है, तो यहाँ 5 को ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर। ये 5 का जो स्क्वायर है ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो कर्ण को छोड़ करके अन्य दो भुजाएं। तो अन्य दो भुजाएं क्या है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अन्य दो भुजाओं का जो लंबाई है, जैसे इसका लंबाई है 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर, और ये भुजा का लंबाई है 4 और इसका भी स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर को यानी दोनों भुजाओं की स्क्वायर को जब जोड़ा जाएगा तब बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर। यही रिलेशन, यही हम लोग का थ्योरम जो है पाइथागोरस के द्वारा उसको डिराइव किया गया है। तो ये दोनों जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों का जो स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर का योग जो है किसके बराबर है, तो उसके कर्ण के, अकेले कर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर है। और यही इसी को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो जैसे इसको आगे हम लोग बनाएंगे यानी इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर हम लोग को 16 मिलेगा। तो यहाँ 25 का 25 हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 25 हो गया। तो ये रिलेशन जो है ये पाइथागोरस के द्वारा डिराइव किया गया है, यानी उसके द्वारा प्रूव किया गया है। तो देखिए, तो ये जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को लेकर के समकोण त्रिभुज का जो भुजाओं का लंबाई है, कभी ऐसा है कि तीनों भुजाओं का लंबाई अगर नहीं दिया हुआ है, केवल 2 भुजाओं का लंबाई अगर दिया है, तो हम लोग इसी रिलेशन से तीसरा भुजा का लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। और यही हम लोग का है कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच ये संबंध भी कह सकते हैं। तो देखिए, तो इसको हम लोग जो है किस तरह से लिख सकते हैं, तो आगे इसको जो है एक फॉर्मूला की तरह इसको लिखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 हम लोग का कर्ण है, और कर्ण को H से डिनोट करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे H लिखेंगे, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, यानी 5 की जगह में H हो गया, स्क्वायर की जगह स्क्वायर हो गया। 3 हम लोग का क्या है, तो 3 हम लोग का लंब है, और लंब को P से डिनोट करेंगे, तो 3 की जगह में P लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4 हम लोग का आधार है, आधार को B से डिनोट करेंगे,
लिखेंगे तो 4 के जगह में हम लोग b लिखेंगे और स्क्वायर का स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग को देखने को मिला। ये फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अभी हम लोग देखिए पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब ये जो हम लोग का रिलेशन है, इसी से हम लोग और छोटी छोटी जो है उप रिलेशन यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पे ये एच स्क्वायर जो है अगला, इसी से हम लोग और एक जो है रूप निकाल सकते हैं। तो कैसे इसको निकालेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग को तो समीकरण सबको आता होगा। तो देखिएगा यहाँ पे किस तरह से हम लोग अगला जो रूप है इसको निकाल सकते हैं। तो ये एच स्क्वायर इधर हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक को इधर ले आते हैं। तो पहले चलिए बी को इधर लेके आ रहे हैं। तो बी जब बराबर की इस तरफ आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये बी का यहाँ चिन्ह प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इधर आप हम लोग का बचेगा पी स्क्वायर। अब इसी बात को सीधा करके लिख सकते हैं ना, ऐसा पी स्क्वायर इक्वल टू क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा ये दूसरा हम लोग का रूप निकला, और उसी से और एक रूप हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगला जो रूप होगा देखिएगा, अब के बार जो है एच स्क्वायर का एच स्क्वायर इधर रख लिए। अब इधर हम लोग पी स्क्वायर को रखे थे, अब के बार जो बी स्क्वायर को रखेंगे। तो बी स्क्वायर इधर रखेंगे तो पी स्क्वायर इधर लेके आएंगे। तो ये पी स्क्वायर ये प्लस में इधर जब आएगा तो इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। तो इसी रिलेशन को अगर सीधा करके लिखेंगे तो इस तरह का लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस तरह से। अब आगे ध्यान से देखिएगा कि अब इसको हम लोग और एक जो है सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये जो h है, एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर को हम लोग h इस तरह से लिख सकते हैं और स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो ये हम लोग का अंडर रूट बनने वाला है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी यहाँ एक हम लोग का एक सिंपल फॉर्म में रिलेशन मिला। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा कि ये हम लोग p को इधर रखेंगे और स्क्वायर जब उस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट बना, और ये हम लोग का एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे एक रिलेशन यहाँ मिला। उसी तरह से यहाँ पे b को इधर रखें और ये हम लोग का स्क्वायर उस तरफ आ गया तो स्क्वायर रूट होगा, और ये इस तरह से अगला रिलेशन यहाँ देखने को मिला। तो देखिए हम लोग का इसी से ये सारा रिलेशन देखने को मिला। तो यहाँ पे इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, तो ये समकोण त्रिभुज में जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हो सकता है कि वहाँ पे तीनों भुजाओं का लंबाई दिया हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ दो भुजाओं का लंबाई अगर दिया हुआ है तो तीसरा भुजा जो है हम लोग इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब h निकालना होगा तो ये अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला को डालेंगे। जब p निकालना होगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला को डालेंगे, और जब b निकालना होगा तो ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से निकालेंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे h में सिर्फ प्लस है, तो h में प्लस यानी ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखेंगे कि h जो होता है यानी कर्ण जो होता है सबसे लंबी भुजा होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे साबित कर सकते हैं, देखिए कि कर्ण का इस कोना को देखिएगा कि इससे बड़ा है कि नहीं। इसके लिए इस कोना को अगर पकड़ करके नीचे खींचेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये आधार से हम लोग का लंबा है। तो उसी तरह से हम लोग जो है इसके साथ में अगर तुलना करें p के साथ में, तो इसको इस किनारे से पकड़ करके अगर इधर ले आएँ तो इससे भी लग रहा है कि इससे ये बड़ी है। तो इस तरह से हम लोग इसको साबित कर सकते हैं कि ये जो कर्ण है ये लंब और आधार ये दोनों से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे कि ये बड़ी होती है। तो जब कर्ण बड़ी है तो इसी में हम लोग का जो है यहाँ प्लस में होगा, बाकी ये दोनों छोटी में माइनस में होगा। तो माइनस भी किससे घटाएंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। देखिए बड़ी में से छोटी यहाँ पे घटाया गया है। तो इस तरह से ट्रिक हम लोग याद रख सकते हैं, बड़ी भुजा में प्लस और छोटी भुजा में माइनस। इस तरह से हम लोग तीनों भुजाओं का लंबाई निकाल सकते हैं, और आसानी से हम लोग जो है तीनों भुजाओं का लंबाई निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।